आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। अमरोहा के हसनपुर में जनसभा करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले, हमारी सरकार अमरोहा को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ रही है। मेरठ पहुंची बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती। बोली, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापसी नहीं करेगी। मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई। और करहल समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव। बोले, समाजवादी पार्टी को मिल रहा है समाज का समर्थन। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर में जनसभा में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा विकास की बात करती है। अमरोहा से दिल्ली की दूरी महज 165 किलोमीटर है। 2014 के पहले इस दूरी को तय करने में 5 से 6 घंटे लगते थे। कांग्रेस सुविधा और समय की कीमत को नहीं समझती है। हम अमरोहा को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ रहे हैं। अब 1.5 घंटे में दिल्ली और 4 घंटे में लखनऊ और 6 घंटे में प्रयागराज जा सकते हैं। हाईवे कैसे बनने चाहिए, अमरोहा से ज्यादा कौन जान सकता है। अमरोहा से दिल्ली की दूरी है मात्र 165 किलोमीटर और 14 के पहले 165 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगते थे 5 घंटे। मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई, आज यही दूरी मात्र 2 घंटे में तय होती है, मात्र 2 घंटे में। कांग्रेस आपके समय की कीमत को नहीं समझती थी। कांग्रेस आपकी सुविधा को नहीं समझती थी। कांग्रेस न रेलवे का विकास कर पाई, न हाईवे का विकास कर पाई, और आज तो हम अमरोहा जनपद को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ रहे हैं। अब दिल्ली जाना होगा तो 1.5 घंटे में, और लखनऊ जाना होगा तो 4 घंटे में, प्रयागराज जाना होगा तो 6 घंटे में। आप प्रयागराज की दूरी भी पूरा कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे की एक सौगात भी इस जनपद को प्राप्त हो रही है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा जनसभा के बाद आज दोपहर मुरादाबाद के रतनपुरा गांव पहुंचे। उन्होंने पूर्व सांसद और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे कुंवर सर्वेश सिंह को श्रद्धांजलि दी। परिजनों से मुलाकात की और शोक जताया। कहा कि मुरादाबाद लोकसभा इलाके से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनको हमेशा याद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती मेरठ पहुंची। यहां मायावती ने बसपा के लिए वोट मांगा। पूर्व सीएम मायावती ने ईवीएम को लेकर शक जाहिर करते हुए दावा किया कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापसी नहीं करेगी। पूर्व सीएम मायावती ने कांग्रेस, भाजपा और इनके अन्य सभी सहयोगी दलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद केंद्र और राज्य में सत्ता ज्यादातर कांग्रेस के हाथों में रही, लेकिन ज्यादातर मामलों में गलत नीतियों की वजह से उसे केंद्र और राज्यों की सत्ता से बाहर होना पड़ा। पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा दी।
और हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे सलमान शफीक से बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2019 में 300 सीटें जीतने की बात कही थी, उसी तरह इस बार 400 सीट की बात कही है, तो 400 सीट जरूर जीतेंगे। ब्रांड सांसद साक्षी महाराज जी में मौजूद हैं। महाराज जी, आज बूथ सम्मेलन किया, क्या कुछ आपने मंत्र दिए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक सेवा करती है। जब चुनाव का समय आता है तो राष्ट्रवादी जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाती है। हमारे बिल्कुल देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन था, मैंने उनका धन्यवाद किया और माननीय ब्रजेश पाठक जी ने बहुत अच्छे तरीके से उनको पाथे दिया, उद्बोधन किया। जनता अभिभूत है और आप देख रहे हैं कि उन्नाव में कहीं कोई लड़ाई भी नहीं है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है। पहला फेज में जो 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी, वहां पर वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ है। विपक्ष कह रहा है पहला शो जो है वो सरकार का फ्लॉप हो गया बीजेपी का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरा बहुत गहरा संबंध है, लगभग उधर रहता हूँ और पूरा घूमता रहता हूँ। 8 की 8 सीटें भाजपा के खाते में जाने वाली है। 400 सीटें कैसे जीतेंगे इस बार आप, जब 95% प्रदर्शन हुआ? 2019 में मोदी जी ने कहा 300 सीटें, अब की बार 300 पार, तो 303 सीटें अकेली भाजपा को दी। मोदी का नाम है गारंटी की गारंटी। अब मोदी जी ने कह दिया 400 पार, तो आप आज नोट कर लीजिए कि 400 पार होंगी, 410 होंगी कि 430 होंगी कि 450 होंगी, मैं नहीं जानता। हिंदुस्तान की जनता के मन में मोदी समाहित है और मोदी के मन में हिंदुस्तान की जनता है। रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस अगर जीत जाएगी तो आपका जो हिस्सा है वो ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट दी जाएगी, आपका मंगलसूत्र आपको दूसरों को दे दिया जाएगा, आपकी संपत्तियां दूसरों को बांट दी जाएगी। खास तौर पे पोलराइजेशन की बात की, क्या कहना चाहेंगे? जो विपक्ष करता रहा है, मुझे लगता है पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए माननीय मोदी जी ने ऐसा कहा होगा, लेकिन आज आप नोट कर लीजिए, अमेठी से भागे हुए राहुल गांधी वायनाड में हार रहे हैं और हैदराबाद में ओबीसी भी बुरी तरह से हार रहे हैं। आपके गठबंधन के सज्जन निषाद पर हमला हुआ, एक निजी कार्यक्रम में वहां लोगों ने उनमें धक्का मुक्की गई है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? उसमें कानून अपना काम कर गया, अगर किसी ने गलती की सजा मिलेगी। अन्नू टंडन चुनाव लड़ना इस बार बोल रही, इस बार बाबा जी को हम भेज देंगे, उन्नाव से वापस भेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो अगर 12-13 दिन 20 दिन अन्नू टंडन को अपना दिल बहलाना हो तो बहला सकती हैं, परंतु इस चुनाव के बाद जिंदगी में कभी अन्नू टंडन चुनाव लड़ने की सोचेंगे नहीं। 14 में आपने करीब 3 लाख, उसके बाद 19 में आप 4 लाख, इस बार आपका दावा क्या है? जनता चिल्ला रही है 5 लाख पार, 6 लाख पार, पर जो स्थितियां हैं उससे लगता है मुझे मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं इस बार आप? मुझे लगता है कि 10 लाख से कम वोट मुझे नहीं मिलने वाले हैं। स्थितियां तो केवल लॉ एंड ऑर्डर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो डायरेक्ट जनता को लाभ मिल रहा है, उसके कारण मोदी की जनता दीवानी हो गई है। और यही मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संबल है और मोदी जी का यही विश्वास है कि 400। अच्छी बारात जिन्होंने अपनी बात रखी है, कार्यकर्ता सम्मेलन करने के बाद कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है। हालांकि ये मंत्र इनका कितना सही साबित होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और मैनपुरी लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाए जाने पर सपा पर हमला बोला है। जयवीर ने कहा कि मेरा शक सही साबित हुआ है। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई, इसके अलावा किसी कुछ है नहीं। यादवों को पल्ले नहीं पड़ना। शिव प्रसाद यादव जी चिल्ला रहे थे कि घोषियों को कुछ नहीं मिला। हम कह रहे घोषी छोड़ दो, कमरियों को या किसी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि परिवार में ही तीसरी पीढ़ी प्रवेश कर रही है। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, आप भी लोगों से सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे कि अखिलेश जी की बेटी भी प्रवेश कर चुकी है, चुनाव में शामिल हो चुकी है। इसका मतलब साफ है, परिवार से कुछ बचना नहीं है। किसी न किसी यादव को कुछ पल्ले पड़ेगा, न किसी अन्य को पल्ले पड़ेगा। केवल और केवल सारा राजनीतिक मामला जो भी है वो परिवार तक सिमट गया है और इसलिए उत्तर प्रदेश में भी परिवार तक सिमटाने के लिए इस बार 0 नंबर से पास करने का निर्णय किया है। इनका ये 0 पे आउट होंगे।
और शाहजहांपुर से लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार अरुण कुमार सागर और धदरौल विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह ने अपना नामांकन कराया। इस दौरान कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद उनके साथ मौजूद रहे। इतना ज़्यादा काम कर रही है, गाँवों में हम लोग लगातार दौरा भी करते हैं, सबसे मिलते भी हैं। इस लोकसभा चुनाव में इतने ज़्यादा उत्साह है कि आने वाली 13 तारीख को प्रचंड बहुमत से मुझे तो लगता है कि 90% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान जाएगा जनपद शाहजहांपुर। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा का चुनाव हो रहा है और प्रचंड बहुमत से हमारी 80 के 80 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। करहल में समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव ने बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा कि जो चुनाव लड़ने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश और देश में हमारा गठबंधन बना है, उस हिसाब से हमारी सभी कर्मी पूरी तरह से गांव में अपने स्टिकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीति और नियम से लोगों को अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ने के लिए पूरे प्रदेश और देश में जो हमारा गठबंधन बना है, उस हिसाब से हमारे सभी वर्कर पूरी तरह से गांव में अपने स्टिकर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीति और नियम और गठबंधन के का जो हमारा संकल्प है, उसको लेकर के दरवाजे दरवाजे हर समाज के यहाँ जा रहे हैं और हर समाज का समर्थन समाजवादी पार्टी और साइकिल चुनाव निशान पर वोट दे करके भारी मतों में अब की बार कई लाख से ये लोकसभा मैनपुरी चुनाव जीता जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सीवर लाइन साफ करने के वक्त दम घुटने से 2 लोगों की दुखद मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे और पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नगर कोतवाली इलाके के किदवई नगर मोहल्ले में A to Z कूड़ा पॉइंट पर 2 मजदूर वाजिद और हाजी शमीम सीवर लाइन साफ कर रहे थे। इस दौरान दम घुटने से दोनों की दुखद मौत हो गई। नगर मजिस्ट्रेट विकास कश्यप की माने तो मामले की जांच कराई जा रही है और जांच में अगर ठेकेदार दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मृतकों के परिजनों को नियम के मुताबिक मुआवजा भी दिलाया जाएगा। अस्पताल में आके पता चला है कि हाजी शमीम जिनकी उम्र 70 वर्ष है और वाजिद जिनकी उम्र 25 साल है, इन 2 लोगों की डेथ हो गई है। पता चला है कि ये जो है सीवर लाइन साफ करने गए थे, जो एक कार्य कंपनी कर रही है और ये नमामि गंगे द्वारा जो है ये कार्य कराया जा रहा था। तो इसमें 2 लोगों की डेथ हुई है। अब डेथ के बाद इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और शासन से जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो आर्थिक सहायता की हो या फिर SBM के तहत हो या फिर स्वच्छ कार्य समिति की संस्तुति के माध्यम से जो भी शासन द्वारा अनुमन्य सहायता है वो इनको। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के नेशनल हाईवे 28 पर बांसी कोतवाली इलाके के फल मंडी के पास स्कॉर्पियो और टेम्पो और बाइक सवार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर तेज होने की वजह से टेम्पो और बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया और जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बताया कि एम्बुलेंस के माध्यम से एक्सीडेंटल 5 लोगों को लाया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सभी की हालत गंभीर थी, जिसे देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हमारे यहाँ कुछ देर पहले 5 लोग एक्सीडेंट से आए हैं एम्बुलेंस के द्वारा और 5 लोग गंभीर घायल हैं। 5 लोगों को रिफर किया है, जिसमें एक महिला है, बाकी सब। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चारपाई पर सो रहे मजदूर के ऊपर ट्रक चढ़ गया, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही मजदूर की मौत हो गई। ट्रक चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। बता दें कि राजनीतिक दल के नेताओं के समझाने के बाद ग्रामीण माने और हादसे में मरने वाला कुलदीप दुकान पर रहकर मजदूरी का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के मलिकपुर गांव में आग लगने से 40 बीघा गेहूं की फसल जल गई। आग लगने की खबर पर ग्रामीण भागकर पहुंचे। तेज हवा की वजह से आग ने जोर पकड़ लिया। इससे आग आसपास के खेतों में भी तेजी से फैल गई। आग देखकर ग्रामीणों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक 40 बीघा गेहूं की फसल जल गई थी। पीड़ित ने डीएम से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने आज स्वीप प्रोग्राम के तहत डेमोक्रेसी ट्री का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजित स्वीप गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं के लिए सहभागिता प्रमाण पत्र का QR कोड और लिंक भी जारी किया। उन्होंने कहा कि इस QR कोड और लिंक के जरिए से सभी मतदाता अपना सहभागिता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने इस इनिशिएटिव के लिए प्रभारी अधिकारी स्वीप और समस्त टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को पर्यावरण से जोड़ने का ये एक अभिनव प्रयास है। देखिए, जनपद बाराबंकी में जो मतदाता जागरूकता का अभियान लगातार चल रहा है, तो आज उसमें विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण और लोकतंत्र दोनों को जोड़ते हुए वोटिंग प्रोसेस को जोड़ने का प्रयास किया गया है। और इसमें हम लोगों ने लोकतंत्र वृक्ष इसका यहाँ पे अनावरण किया है, जो कि पूरे जनपद में 2024 जगहों पे इस प्रकार के डेमोक्रेसी ट्री इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसके माध्यम से लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र के वृक्ष को सींचने के लिए सभी लोग अपना अपना वोट, जो 20 मई को वोटिंग होगी। और बुलंदशहर में घर में सो रहे किसान की धारदार हथियार से हमला कर दिया गया और उसकी मौत हो गई। सुबह परिवार को इस मामले की जानकारी लगी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के मुरादाबाद में देर रात एक किसान की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि कुख्यात इंटरनेशनल नशीले पदार्थ के तस्कर विक्की नेपाली और अंकित माल्या को 390 ग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया है। भारत, नेपाल समेत भारत के कई राज्यों में दोनों नशे का कारोबार करते थे। पकड़े गए नशीले पदार्थ की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों की गिरफ्तारी से नशे के बड़े कारोबार का भी खुलासा हो सकता है और कई सफेदपोश पुलिस की राडार पर बताए जा रहे हैं। लगातार अंतर्राष्ट्रीय जो नेपाल बॉर्डर है, उस पर नेपाल सीमा से लगे हमारे थानों के द्वारा, पलिया थाने के द्वारा लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पलिया पुलिस के द्वारा और कवच सर्विलांस सेल जो यहाँ गठित हुई है, उनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अवैध व नशीले पदार्थ की बिक्री और परिवहन में शामिल थे। एक व्यक्ति हैं विकी गुप्ता उर्फ विक्की नेपाली, जिनके पास से 130 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। और दूसरे व्यक्ति हैं अंकित गुप्ता उर्फ अंकित माल्या, जो खुद को ड्रग किंग भी कहते थे। इनके पास से 260 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना इलाके में रहने वाली एक किशोरी की मां ने मुगलपुरा पुलिस को तहरीर देते हुए पड़ोस के ही युवक पर उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित की मां का कहना है कि जब उनकी बेटी कॉलेज पढ़ने जाती है तब आरोपी लड़का रास्ते में परेशान करता है, उसका पीछा करता है और वीडियो बना लेता है। पीड़िता की मां ने कहा कि उसने घर पर आकर भी एक बार हमला किया था, जिसका CCTV फुटेज भी उन्होंने दिया है। एक तरफ भाजपा, उन्होंने कहा, साथ ही कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, मगर हकीकत कुछ और है। मीडिया के माध्यम से आला अधिकारियों और सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर, भुक्तभोगी व्यक्ति कैसे देखेगा कि कोई भी योजना अगर सिर्फ कागजों पर आएगी और व्यवहार में उस पर अमल करा ही नहीं जा रहा। मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, PhD मैथ हूँ मैं, उसके बाद अगर मेरे कार्यवाही नहीं हो रही है तो सामान्य व्यक्ति के साथ क्या हो रहा होगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। कि इतना आज उसके इतने हफ्ते बढ़े हुए हैं कि मेरी बेटी विक्टिम है पॉस्को के केस में। हम कितनी बार जाके गुहार लगा रहे हैं। SPTCP साहब तक के पास मैं पर्सनली गई हूँ, उन्होंने उसके बाद भी कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। नीचे हमसे बस ये कह दिया जाता है जांच हो रही है। 1 महीने की छुट्टी लेने के बावजूद भी कोई मेरी FIR नहीं लिखी गई।
उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए एक ह्यूमन चैन बनाई गई। इसका मकसद वोटर्स को बेदार करना और वोट की अहमियत को समझाना है। इस ह्यूमन चैन में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स और कई इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। ह्यूमन चैन में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने मतदाताओं को जागरूक किया। उत्तर प्रदेश के रुड़की के सुल्तानपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं मौके पर पहुंची लक्सर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। हमारी लड़की थी ये सुल्तानपुर सुनहरी भी आई थी और 2017 में इसकी शादी हुई थी और इसके ससुराल वाले कुछ टाइम के बाद इसे परेशान करना शुरू कर दिया। एक दो बार हम भी गए, हमने इनको समझाया, लेकिन ये कुछ टाइम कह देते हैं कोई बात नहीं। अब ये उसके बाद जो है, उसके बाद इसके कोई बच्चा नहीं है और ये उसके कारण उसे परेशान करते थे और हमने दिया लिया भी सब कुछ है। और अभी इन्होंने 4 दिन पहले उसे लड़की को जहर दिया। हम इसे जैसे कैसे करके वहाँ से ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लाने के बाद में वो आज एक्सपायर हो गए। बाराबंकी जिले में बीते 14 अप्रैल को रामनगर थाना इलाके के मल्लापुर गांव में स्थित सुमली नदी में मिले शव की शिनाख्त पुलिस ने होने के बाद बाराबंकी पुलिस ने इसका खुलासा किया है। बता दें कि मृतक के पुराने दोस्त ने लालच में आकर लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतारा था और पहचान छिपाने के लिए नदी में लाश को फेंक दिया था। पुलिस ने रज्जन मिश्र और गौस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक CN सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। DCRB के माध्यम से जनपद और उसके आसपास के जनपद के थानों और आसपास के सभी जनपदों में उस मृतक की डेड बॉडी को की जो फोटो है उसको सर्कुलेट किया गया। तो उसकी पहचान 20 अप्रैल को मृतक अवधेश कुमार मिश्रा पुत्र मंगू निवासी ग्राम जमुनिया थाना मितौली जनपद खीरी के रूप में उसकी पहचान हुई। लेकिन हमारे CO रामनगर साहब के द्वारा इसको कंटिन्यू पर्यवेक्षण इसका किया गया और कप्तान साहब के निर्देशन में इस घटना का सफल वर्कआउट किया गया। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और उस शादी के लिए जो सामान खरीदा गया था उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित हो चुकी है। इन्होंने कन्फेशन भी किया है। CCTV फुटेज में भी इन दोनों को उस मृतक के साथ जाते हुए दिखाई दिया गया है। तो सभी वैज्ञानिक एवं संगत साक्ष्य इकट्ठे किए जा चुके हैं और अभियुक्तों को माननीय कोर्ट के समक्ष रिमांड किया। बांदा जिले के बबेरू तहसील इलाके के मरका थाना इलाके में मुंडवारा गांव का ये मामला है, जहां के रहने वाले ननकवा पुत्र बिंदा उम्र करीब 54 साल जो आज खनियार के अरहर की फसल की कुटाई कर रहे थे, तभी जहरीले कीड़े ने उनको काट लिया, जिसकी वजह से ननकवा की मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची मरका थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांदा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और वहीं इस मौत से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये खरिहान में अरहर पीट रहे थे तो वहीं पर बांबी है, सर्प की बांबी है। तो मतलब हमने देखा तो नहीं है कि किसने काटा है, पर पूरी संभावना है कि सर्प ने काटा है, क्योंकि उसके 2 दांत बने हुए हैं पैर के अंगूठे के ऊपर। तो पूर्णतः उत्तराखंड के रुड़की के एक गर्ल्स PG कॉलेज में चित्रकला विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां पर छात्राओं ने कई पोस्टर और कलाकृतियां बनाई। इस दौरान कॉलेज परिसर में प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय कुमार गर्ग और दिनेश गुप्ता, सचिव सौरभ भूषण शर्मा, उप सचिव गोपाल गुप्ता और योगेश सिंगल मौजूद रहे। उन्होंने छात्राओं की कला प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि कॉलेज की छात्राएं बड़ी होनहार हैं, जिनकी सभी कलाकृतियों ने मन मोह लिया है। रामलला के ऊपर थीम है, जो हमारी ये कम से कम 1-1.5 महीना हो गए जो हम तैयारी में लगे हुए थे। तो आज एग्जीबिशन थी, तो आज यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं, मतलब उसे हमने जो तैयारी कर रखी थी उसकी प्रदर्शनी लगाई है और यहाँ पे बाहर से गेस्ट भी हैं, हम बुलाते हैं। अच्छा, इसमें दोनों मतलब ड्राइंग डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट होते हैं वो मतलब अपना जो योगदान है दोनों मिलकर करते हैं। एग्जीबिशन है जो कि MA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ओर से होता है और ये हर साल लगता है यहाँ पर।
मतलब इसका ये मकसद है कि मतलब दिखाया जाता है कि वो पूरे ईयर में कितना उन्होंने क्या सीखा है और वो क्या कर रहे हैं, ये सारा वर्क दिखाया जाता है। में ड्राइंग हमारा चल रहा है और हमारे यहाँ की जो छात्राएं हैं वो हमेशा विश्वविद्यालय में मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाती है हर साल। और एक देखने में आया कि जो लड़कियों में कला एक अंदर से ही होती है और जो ड्राइंग है, जो कला जो अपने अंदर के रंगों को बाहर जो इस तरह से निकालती है, इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा अशोक वाटिका बनाई, कितनी पहले अशोक वाटिका बनाई, कम से कम 1 महीना लगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से ही करीब 10,000 की भीड़ सड़क पर उतर आई। लखीमपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर गुलरीपुरवा हनुमान मंदिर तक लाखों श्रद्धालु पदयात्रा करते हैं और इसमें शामिल होते हैं। बता दें कि खीरी का जिला प्रशासन और एसपी गणेश प्रसाद साहा भी हज़ारों की भीड़ में शामिल हुए और 10 किलोमीटर की इस पदयात्रा में उन्होंने शिरकत की। करीब 10,000 की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्था की थी और हर तरफ से रूट डाइवर्जन किया गया। सीतापुर हाईवे को भी करीब 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अमरोहा के हसनपुर में जनसभा करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले हमारी सरकार अमरोहा को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ रही है। मेरठ पहुंची बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, बोली भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आसानी से नहीं करेगी वापसी। मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई। और करहल में समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव, बोले समाजवादी पार्टी को मिल रहा है सभी समाज का समर्थन। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।